बिहार में 7.9 करोड़ से अधिक मतदाताओं के अधिकारों को लेकर आशंकाएं उठ रही हैं। यह आशंका चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई से पहले महागठबंधन के बिहार बंद ने माहौल को गर्मा दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई दिग्गजों ने बड़ी रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन किया। विपक्षी दल चुनाव आयोग के मतदाता सूची सुधार कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि लगातार बढ़ते विरोध के चलते चुनाव आयोग ने कहा है कि मकसद है कि आने वाले समय में और बिहार इलेक्शन में भी कोई गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल न रहे। ऐसे में एक तरफ मतदाता सूची का पुनरीक्षण, दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन, कितना बदलेंगे समीकरण, इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। अभी वोट का लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 1 जुलाई से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान शुरू किया है। चुनाव आयोग के अभियान शुरू करने के ऐलान के दिन से ही केवल बिहार की विपक्षी पार्टियां ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों की भाजपा विरोधी पार्टियों ने इसे लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने इसे चुनावी साजिश करार देते हुए चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत करार दिया है और आरोप लगाया है कि लगभग 2 करोड़ पिछड़े और वंचित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश है। इस बीच विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ कांग्रेस और टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी जनहित याचिका में कहा कि चुनाव आयोग का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 325 और 328 का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया से लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर खतरा पैदा होगा। उधर महागठबंधन ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया है। पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने और फिर बाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। राहुल गांधी भी पटना पहुंचे और एक बड़े महागठबंधन की सभी बड़ी पार्टियों ने एक बड़ा प्रदर्शन कर सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। इसको लेकर के जो है सभी महागठबंधन के दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करना क्या चाहती है, बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक डीएम का भी ऑडियो जो है वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। साफ तौर पे डीएम का कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट मत लो। इलेक्शन कमीशन कहता है डॉक्यूमेंट लो, खाली साइन करा लो, अंगूठा मड़वा लो और कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे मत। शायद नागरिकता लेंगे चुनाव आयोग, कौन नियम के तहत नागरिकता लेंगे? वो नागरिक पूछेंगे हमसे, पैदा लिए हम, बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे। अब हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? आप होते कौन है? बाप दादा बोले थे, बाप दादा क्या नागरिकता पूछेंगे? इतने दिनों से हम वोट कैसे दिए? आधार कार्ड की क्या वैल्यू है? अब हमको बताइए। 11 दस्तावेज यही चलेंगे, बाकी सब अमान्य है। ये कहां से निर्णय हुआ? सीईओ बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया 3-4 दिन पहले, उससे और अराजकता की स्थिति फैली। अब कर क्या रहे हो? परेशान कौन होगा? गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान। आपने खुद कहा
कि 20% तकरीबन लोग बिहार के बाहर रहते हैं। तो आपके निशाने पे वो है, क्योंकि 25 दिन में वो दस्तावेज सारे जुटा नहीं लेंगे। दस्तावेज जुटाओ अभियान चला दिया आपने। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे, और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। इसलिए ये लोग का स्पष्ट मानना है, एक तो पिकनिक मनाने आए थे दिल्ली से, चले भी गए। अरे बिहार की समस्या को समझिए। आप दोनों ही अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं? जनता ने बिहार बंद को पूरी तरह से नकार दिया है। जो लोग चुनाव में हारने वाले हैं, उनको लगता है बहाना क्या तलाशा जाए, अपनी हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट बना लिया है। उधर महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन से बिहार के कई शहरों में बंद का असर दिखा। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास कई कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। भोजपुर, जहानाबाद, दरभंगा समेत 6 शहरों में ट्रेनें रोकी गयी। पटना, बेगूसराय समेत 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। छपरा में नेशनल हाईवे 19 पर आरजेडी और कांग्रेसी नेता क्रिकेट खेलते नजर आए। भागलपुर में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर लेट गया, जिससे जाम की स्थिति बन गई। मुजफ्फरपुर, भोजपुर समेत कई शहरों में टायर जलाकर कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वैशाली में आरजेडी नेता नेशनल हाईवे पर चादर बिछाकर सो गए। बगल में ही नेता ने अपनी भैंस बांध दी। कटिहार में महिलाओं ने प्रदर्शनकारियों के आगे हाथ जोड़े। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए पटना में बिहार राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। ऐसी कई तस्वीरें रही जो बिहार बंद के दौरान देखी गई। राज्य में 77,895 बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 से अधिक बीएलओ और 4 लाख स्वयंसेवकों को इस कार्य में लगाया गया है, जिनमें सरकारी कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस सदस्य शामिल हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल का कहना है कि अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से ये काम समय पर पूरा किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का हाल क्या है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.38 करोड़ को गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं। पहले 6 दिनों में इनमें से सिर्फ 14% यानी 23.9 लाख फॉर्म ही अपलोड किए जा सके हैं। बीएलओ द्वारा सबसे अधिक फॉर्म वैशाली 1.76 लाख, पटना 1.61 लाख, पूर्वी चंपारण 1.43 लाख, नालंदा 1.32 लाख और समस्तीपुर 1.03 लाख में जमा किए गए। वहीं सबसे कम सबमिशन लखीसराय 4,132, बक्सर, कैमूर, मुंगेर और शिवहर में दर्ज हुए। मतदाता स्वयं द्वारा अपलोड किए गए फॉर्म में पटना सबसे आगे 8,348 फॉर्म रहा। उसके बाद गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा और मुजफ्फरपुर का स्थान रहा। सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 6 जुलाई को सभी प्रमुख अखबारों में विज्ञापन जारी कर मतदाताओं को राहत देने की कोशिश की। विज्ञापन में कहा गया है कि मतदाता बिना आवश्यक दस्तावेजों के भी अपने नाम का सत्यापन करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि मतदाता दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी स्थानीय जाँच या वैकल्पिक प्रमाणों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि देश की मतदाता सूची में अब कोई भी गैर भारतीय नहीं होगा। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित किया है और सभी लोग ईमानदारी से और मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। इस बार मतगणना फॉर्म के साथ दस्तावेज बताए गए हैं, लेकिन प्रथम फेज ये है
कि हर व्यक्ति अपनी मतगणना का फॉर्म भर के दे और अपने कागजों के साथ दे। अगर किसी के पास मतगणना फॉर्म देते समय कागज नहीं है तो वो उसको कुछ दिन बाद भी दे सकता है। तो पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। फिलहाल तो मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। 5 जुलाई को गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। उधर विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर है। ऐसे में क्या निकलेगा समाधान, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।